नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जयपुर राजवंश का इतिहास पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम दो प्रमुख शासक भारमल व उनके पुत्र भगवंत दास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि जयपुर राजवंश में चार इसकी राजधानी रही है कछवाहा वंश की। कछवाहा वंश की पहली राजधानी रहती है दूसा, दूसरी रहती है माची जिसे रामगढ़ कहा जाता है, और उसे बाद में कालांत में जमुआ रामगढ़ कहा गया। इसके पश्चात तीसरी राजधानी होती है आमेर, जो कि सबसे लंबे समय तक रहती है। इसी आमेर को आम्रवती या अम्बावती भी कहा जाता है। आमेर का दुर्ग जो है मावठा झील के किनारे स्थित है। इसके पश्चात हम इस जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। चतुर्थ राजधानी जयपुर रहती है, चौथी राजधानी। अब आज हम इसमें भारमल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में रतन सिंह के बारे में पढ़ा था कि रतन सिंह ने इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और रतन सिंह जो है अयोग्य शासक थे, शराबी किस्म के प्रवृत्ति के थे, और इन्होंने इनके भाई थे आस्करण, जिन्होंने रतन सिंह को जहर देकर मार दिया था। इनको जहर देने की सलाह जो है इनके भारमल के द्वारा दी गई, और भारमल ने आस्करण को सलाह देकर इनकी हत्या करवा दी। इसके पश्चात भारमल जो है आमेर के शासक बनते हैं। भारमल का समय 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक रहता है। यहाँ 1556 में पहली बार दिल्ली में अकबर से इनकी मुलाकात होती है, और यह मुलाकात कराने वाला व्यक्ति था मजनू खां। इनके सहयोग से इनकी भारमल की मुलाकात होती है दिल्ली में। यह इनकी प्रथम मुलाकात थी। इसके पश्चात 1562 ईस्वी में इनकी मुलाकात सांगानेर में अकबर के साथ होती है, और यह मुलाकात कराने वाला व्यक्ति होता है चगताई खां। इसमें इनकी भूमिका प्रमुख होती है। यह इनकी द्वितीय मुलाकात थी, लेकिन आमेर में जो है राजस्थान के अंतर्गत यह इनकी पहली मुलाकात थी। 6 फरवरी 1562 में भारमल अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर देते हैं। इनका यह विवाह सांभर यानी जयपुर में होता है। अकबर व हरखाबाई का विवाह होता है, और इनका विवाह होने के पश्चात ये अजमेर जाते हैं। अजमेर में ये ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ी देग का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जाता है। हरखाबाई को कई उपाधियाँ दी गई हैं, जिसमें इन्हें जोधबाई और मरियम, ये दो उपाधियाँ अकबर के द्वारा दी गई। इसके पश्चात तीसरी उपाधि है इनकी उज्जैमानी। यह उपाधि शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दी गई। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में है। यह फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है, जो यूपी के अंतर्गत आता है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर की उत्पत्ति हुई, पैदा हुए थे जहांगीर का बचपन में शेख सलीम के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। इस कारण इन्हें सलीम कहा जाता था। बाद में इनका नाम जहांगीर पड़ा। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर के द्वारा हरखाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि दी गई। अब मरियम उज़्मानी का अर्थ है 1000 माँ के समान। सांभर जयपुर में इनका विवाह होता है अकबर और हरखाबाई का। इसके पश्चात भारमल अपने पुत्र भगवंत दास व पौत्र मानसिंह, जिन्हें बाद में अकबर मिर्जा राजा की उपाधि देता है, इन दोनों को ही हरखाबाई के विवाह के पश्चात इन्हें आगरा भेज दिया जाता है। क्यों? अकबर की सेवा के लिए भेजा जाता है। भारमल राजस्थान के प्रथम शासक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अच्छा, सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले शासक भारमल ही थे। इन्हें अकबर के द्वारा दो उपाधि दी गई, राजा व अमीर उल उमरा। अच्छा, इन्हें 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया, जिसमें जात व सवार दोनों शामिल थे। यह जो मनसब है अकबर के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है। अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है, और नागौर दरबार का आयोजन इन्होंने
भारमल की सलाह पर करवाया। इसके पश्चात अगले शासक आते हैं भगवंत दास, या इन्हें भगवान दास भी कहा जाता है। इनका समय 1573 ईस्वी से 1589 ईस्वी के बीच रहता है। इन्हें भगवंत दास को अकबर के द्वारा दो उपाधि दी जाती है, राजा व अमीर उल उमरा। सेम ही जो है उपाधियाँ इनके पिता को भी प्रदान की जाती है। भारमल ने 1562 में भगवंत दास को अकबर की सेवा के लिए आगरा भेज दिया। उसके पश्चात अकबर के द्वारा इन्हें 5000 का मनसब दिया जाता है, जिसमें जात व सवार भी शामिल होते हैं। यहाँ मनसब का शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है श्रेणी या रैंक। मुगल दरबार में सर्वप्रथम नगाड़ा ए निशान का मान जो है भारमल को प्रदान किया जाता है। अकबर शब्द का यदि हम इसके टुकड़े करें तो ऐसे बनता है अमरकोट, जहाँ पर इनका जन्म होता है। कैसे कलानौर, जहाँ इनका राजाभिषेक होता है। और अब वैसे बनता है बैराम खां, जो इनके संरक्षक थे। इसके पश्चात रै से बनता है रुकैया बेगम। रुकैया बेगम इनकी जो है प्रथम पत्नी कहलाई। अकबर ने सुलह कुल नीति के तहत जो है राजपूत राजाओं की पुत्रियों से विवाह किया। भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई। इन्होंने मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया 1585 ईस्वी के अंतर्गत। मानबाई व जहांगीर का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था खुसरो। इनको जहांगीर ने मानबाई को दो उपाधियां दी, शाह बेगम व बादशाह बेगम। दूसरी उपाधि थी सुल्तान ए निशाम, सुल्ताना ए मस्ताना। दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के भाई थे मुराद व दानियाल। अत्यधिक शराब पीने के कारण जो है दोस्तों, जहांगीर की आदतों से परेशान होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। उसके पश्चात गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद से, सिखों के 5वें गुरु कहलाते हैं गुरु अर्जुन देव, इनका आशीर्वाद लेकर खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बाद में इनको आगरा के किलों में जहांगीर के द्वारा बंदी बना लिया गया। आगरा से ये भागकर दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली से ये पंजाब चले जाते हैं। फिर लाहौर में जाकर लाहौर किले पर अधिकार कर लेते हैं। बहरावल पंजाब से फिर वापस आकर ये आगरा में इनको कैद कर लिया जाता है जहांगीर के द्वारा, और इनकी दोनों आंखों को फुड़वा दिया जाता है, इन्हें अंधा कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह भगवंत दास के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम भगवंत दास के प्रमुख युद्ध अभियानों के विषय में, सैनिक अभियानों के विषय में देखते हैं। अब हम भगवंत दास के प्रमुख सैनिक अभियान देखते हैं। भगवंत दास का प्रथम जो सैनिक अभियान था वो चित्तौड़गढ़ विजय का रहा है। इसमें अकबर ने महाराणा उदय सिंह के काल में 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं ये, और 1668 ईस्वी में जो है ये अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था। इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय में भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विजय के पश्चात जो है भगवंत दास के सलाह पर अकबर जो है कत्ले आम का आदेश दिलाते हैं। इसके पश्चात होता है रणथंबोर विजय, जो कि 1569 ईस्वी में होती है। इसमें अकबर ने रणथंबोर के शासक राव सुरजन देव हाड़ा से 1569 ईस्वी में संधि कर अपने अधीन कर लेते हैं। इस संधि में भगवंत दास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3 है नागौर दरबार। नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में कराया जाता है। भगवंत दास ने जैसलमेर के शासक महाराव हर्राय को इस अकबर दरबार में, नागौर दरबार में लाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। उसके पश्चात महारावल हर्राय ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से इसी दरबार में करवा दिया।
इसके पश्चात सरनाल विजय होती है 1572 में। इसमें अकबर ने 1572 ईस्वी में अपने सौतेले भाइयों के विद्रोह को दमन किया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका भगवंत दास की रहती है। फिर है पंजाब की सूबेदारी 1582 से 1589 ईस्वी के बीच। अकबर ने 1582 में भगवंत दास को पंजाब के सूबेदार का बनाकर लाहौर भेज दिया गया और 1589 में ही भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से आज हमारे दो प्रमुख आमेर के शासक भारमल व भगवंत दास के विषय में हमने जान करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।